हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ उज्जैन नगरी यानी कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। वहाँ क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। तो काफ़ी लंबी समय की यात्रा करने के बाद हम पहुँच चुके हैं उज्जैन नगरी में। तो देखिए, उज्जैन नगरी का ये मुख्य द्वार, यहाँ से हम होते हैं अंदर एंटर। उज्जैन को भगवान शिव की नगरी और सनातन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली देखने को आपको मिलेगी। यह बाबा महाकाल का दरबार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख जाएगा कि हम आ चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम आए हैं यहाँ छुट्टी के दिन। और छुट्टी के दिन यहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। सभी जगह से, चारों तरफ से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास में। यहाँ पर लगी हुई हैं बहुत सारी दुकानें। तो हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की है, और पार्क करने के बाद मैं यहाँ इंतज़ार अपने हस्बैंड का कर रही हूँ कि जैसे ही वो आएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्किंग के बाहर ही शॉप लगी हुई है ये प्रसाद की। तो भाई बोल रहे हैं कि आप लोग प्रसाद ले लो। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चंदन लगवाने का बड़ा ही शौक है मेरी बेटी को। तो यहाँ पर लग रहा है मेरी बेटी को चंदन। इसके बाद मेरी बारी आएगी, क्योंकि अगर हम उज्जैन नगरी या किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं और हमने वहाँ का चंदन नहीं लगवाए तो हमें एक खाली खालीपन सा महसूस होता है। तो यहाँ अब आ गई मेरी बारी। मैंने भी यहाँ पर चंदन लगवाया। चंदन लगवाने के बाद ही भक्ति वाली फीलिंग्स आने लगी है, और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा चंदन लगवाने के बाद हमें लगता है कि हम आ गए हैं अब बाबा महाकाल के दरबार में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा चंदन भी लग चुका है। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हम आ चुके हैं एंट्री गेट पर। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर मंदिर परिसर में जाने के लिए। एंट्री करने के बाद ही दोस्तों, ये कम से कम 2 किलोमीटर अंदर है मंदिर जाने तक। तो 2 किलोमीटर और हम चलेंगे यहाँ भी पैदल, चलते चलते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम चल रहे हैं पैदल। यहाँ स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इसकी महिमा का वर्णन अनेक पुराणों में हमें यहाँ पर मिल जाता है। यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें समय और मृत्यु का स्वामी माना जाता है। ऐसे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है। मतलब इतना भव्य सुंदर, पहले इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, इतना सुंदर नहीं था जितना कि अगले 5-6 साल में यहाँ उज्जैन में अब सुंदरता काफ़ी बढ़ गई है। यानी कि ये बनाया गया है, काफ़ी सुंदरता बढ़ गई है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर मंदिर के बहुत पास आ चुके हैं। मंदिर के पास जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले होते हैं हमें गजानन महाराज के दर्शन। तो यहाँ गणपति जी के दर्शन करने के बाद अब ये मंदिर के मुख्य द्वार से फिर हम एंट्री करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे द्वारों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए, अब हम यहाँ से अंदर एंटर हो चुके हैं। विश्व की प्रसिद्ध भस्म आरती यहाँ पर प्रतिदिन होती है। उसका टाइम ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि वो सुबह 3 बजे के बाद यहाँ पर भस्म आरती का मुहूर्त शुरू होता है। देश विदेश से लोग भस्म आरती का आनंद लेते हैं, काफ़ी श्रद्धालु जुड़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जगह जगह पर इतनी नए नए ढंग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जो भी पहली बार आएगा यहाँ पर तो उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। जगह जगह देखिए फ्रेंड्स, लोगों की भीड़ मची हुई है, लोग जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, इसलिए कई लोग सुबह सुबह जाकर कुछ लोग लौट रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पर जा रहे हैं। हमें जाते जाते करीब 10 से 11 बज चुके थे। तो अभी सफ़र थोड़ा सा लंबा है। सफ़र में इसी तरह से हम बातें करते करते आगे बढ़ेंगे। महाकाल मंदिर से जुड़ा महाकाल लोक विशाल और अत्यंत आकर्षक अत्याधुनिक परिसर है। यहाँ पर कई तरह की चीज़ें हैं। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं को दर्शाती हुई विशाल मूर्तियाँ हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं।
जगह जगह भगवान की लीलाओं की मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो ये दिन का सीन है, रात को अगर आप यहाँ पर रुकते हो तो ये दृश्य और भी सुंदर और भी प्यारा लगता है। चारों तरफ लाइटिंग यहाँ की, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर हजारों वर्षों से साधना और श्रद्धा का केंद्र रहा है। रामघाट की संध्या आरती अत्यंत मनोहारी होती है। यहाँ हरसिद्धि मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम जैसे अनेक प्रसिद्ध तीर्थ भी हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ जगह जगह पर ऐसी मनोहर दृश्य हमें दिखाई देते हैं, चित्रकारी के रूप में, मूर्ति के रूप में। ये सब चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है। अभी रास्ता थोड़ा सा और लंबा है। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ भी इस प्रकार की हरियाली है। अब बारी आती है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम इसके और करीब आते जा रहे हैं, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं को ज़्यादा गर्म ना लगे तो यहाँ पर कारपेट वगैरह भी बिछे हुए हैं, ताकि श्रद्धालु आराम से, क्योंकि हमारे जूते चप्पल जहाँ से हम प्रसाद लेते हैं वहाँ पर ही उतार कर आ जाते हैं, या नहीं भी आते तो हम यहाँ पर पहन कर आ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये चप्पल जूते वाला स्टैंड है, तो आप यहाँ पर चप्पल जूते अपने आराम से उतार कर रख सकते हैं। और यहाँ पर ये गाड़ी की सुविधा भी दी जाती है कि जो लोग चल फिर नहीं सकते, क्योंकि लंबा रास्ता है, 2-2.5 किलोमीटर अंदर एंट्री करना पड़ती है। इतना लोग, मतलब सभी लोग इतना नहीं चल पाते, जैसे हमारे बुज़ुर्ग माता पिता या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है और जिनको महाकाल के दर्शन करना है, तो वो इन गाड़ियों का लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत रेंट लगता होगा, ये मुझे नहीं पता कि इसका किराया क्या है, वो आपको यहीं आकर पता चलेगा, क्योंकि ये बदलता रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे चलकर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि वीकेंड में अभी तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है जितनी भीड़ आपको जब श्रावण सोमवार आरंभ होते हैं उस समय लगेगी। उस समय तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे मान लो कि हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। वो कुंभ का मेला होता ना, उसमें जैसे चारों तरफ लोग ही लोग, मतलब पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देती है, उस तरह का दृश्य हमें दिखाई देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ 2-3 वे में लाइन लगी रहती है, यहाँ से जाना वहाँ से आना। तो ये है मेरी बेटी। तो इस तरह से हम लाइन में लगे, लगते लगते करीब आधा घंटा हमें हो गया है यहाँ लाइन में अंदर पहुँचने में, पहुँचते पहुँचते। तब भी अभी हम अंदर एंटर नहीं कर पाए हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर 4-5 लाइनों को हम क्रॉस करने के बाद अब जाके ये चेकिंग पॉइंट पर हम पहुँचे हैं। तो यहाँ से अंदर पहुँचने के बाद अब हम मंदिर के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो देखिए, सभी मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं। मंदिर अभी यहाँ पर नहीं आएगा। अभी भी एंट्री करने के लिए, बाबा महाकाल तक पहुँचने के लिए हमें कई लाइनों का फिर से सामना करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं। महाकाल के दरबार में पहुँचते ही मन को अद्भुत शांति मिलती है। मंदिर में गूंजता है हमेशा हर हर महादेव का जय घोष होता है। कोई वहाँ से आवाज़ कर रहा है, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। बस यही जय घोष यहाँ पर चलता रहता है। मतलब इतना मज़ा आता है, ये भीड़ भाड़ में ही इतना मज़ा आता है कि आप जब खुद आएंगे यहाँ पर, वो चीज़ का खुद अनुभव करेंगे, तब आपको पता चलेगा। मेरे कहने से यहाँ आपको शायद उतना फील ना हो पाए जितना आप स्वयं आएंगे। तो जो लोग भी अभी उज्जैन नहीं आए हैं या आ चुके हैं तो उनको पता होगा, और जो लोग नहीं आए हैं, सो प्लीज़ एक बार उज्जैन आइए, बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। और तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये एलईडी दिख रही है कि किस तरह से मंदिर में पूजा चल रही है अंदर। तो यहाँ पर हम मंदिर में दर्शन अंदर कर चुके हैं। अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं जो आपके फ़ोन को बंद करने के लिए प्रेशर करते हैं। अगर आपने फ़ोन बंद नहीं किया तो आपका फ़ोन वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिए। जो प्रसाद हमने लिया था वो चढ़ाने का हमें मौका ही
नहीं मिला यहाँ पर, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है कि आप 1 सेकंड भी भगवान के दर्शन शांति से नहीं कर सकते, दूर से ही आपको उनको दर्शन करना रहते हैं। सो हमने यहाँ पर चलो हमारा आना सफल हुआ, हमने भगवान के दर्शन कर लिए। अब प्रसाद हमारे पास रखा था, तो हम यहाँ पर ढूँढ रहे थे किसी को कि वो हमारा प्रसाद लेकर जाकर वहाँ पर चढ़ा दें। क्योंकि मंदिर में जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ सीढ़ियाँ रहती हैं, मतलब एक बड़े से हॉल में बाबा बहुत नीचे रहते हैं, जैसे स्टेडियम रहता है ना, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, तो ऐसे हम लास्ट वे पर थे। हमें बाबा जी के दर्शन बहुत ही वैसे हुए, मतलब दूर से ही हुए, और प्रसाद चढ़ाने का तो कोई वहाँ पर मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था कि हम प्रसाद किसको दें, किसके पास चढ़ाएं। तो हमने अपना प्रसाद, एक भैया थे, वैसे तो कोई ले नहीं रहा था कि हम नहीं चढ़ा पाएंगे प्रसाद, हम नहीं चढ़ाएंगे आपका, पर एक भैया प्रसाद लेने को मान गए, तो हमने वहाँ प्रसाद दिया और हम बाहर निकल आए। अब बाहर निकलने के बाद जो जो हमने अभी नहीं देखा था, हम वो चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक अंदर ये गुफा टाइप की बनी हुई है, इसमें आप फ़ोटो बना सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। तो हमने वहाँ पर और सारी चीज़ें देखी और निकल चुके हैं बाहर। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ से हम मतलब एंट्री की थी, वहीं हम बाहर निकल कर थोड़ी बहुत वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। शिव भक्ति का वातावरण ऐसा अनुभव करता है जिसे शब्दों में हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते हैं। आप खुद आएंगे जब इसका अनुभव आपको होगा। मानो स्वयं महाकाल अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे तो हो गए हैं बाबा महाकाल के दर्शन। दर्शनों के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते जाते फ्रेंड्स धूप इतनी बढ़ गई है कि हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बाहर आ चुके हैं, मंदिर से काफ़ी दूर आ चुके हैं। आगे आने पर हमें पता चला कि जगह जगह ये पानी वाले फुव्वारे यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, जो भी पब्लिक यहाँ पर आए, तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। उसकी जो ठंडी ठंडी फुहार है जो हमारे फेस पर पड़ रही है, तो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का नज़ारा है जो फुहारों के रूप में, हाँ ये आप देख सकते हैं। तो गर्मियों में ये सारी व्यवस्था हो जाती है। ये मेरी वीडियो आप जब देख रहे हैं, 1 हफ्ते बाद मैंने यहाँ पर अपलोड की है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर प्यारा नज़ारा है, देखते ही बनता है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए आप ज़रूर आएँ। तो आप भी यहाँ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। हर हर महादेव कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।